जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है एंड शी इज वेरी वेरी ब्लेस्ड। संगत जी, आंटी का सत्संग आप सुनेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत का उद्धार करते हैं। आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया, कैसे गुरु जी महाराज ने उन्हें अपनी शरण में लिया, कैसे उन पर कृपा की, उनके हस्बैंड पर कृपा की और उनके जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव उन्हें दिखाए जो संगत जी हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। आज का ये सत्संग संगत जी हम सभी के लिए एक सौगात है और इसीलिए आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि सत्संग का एक एक शब्द पूरे ध्यान से सुने, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का ये सत्संग जो भी सुनेगा उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी, जीवन के सभी रोग दूर होंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और आप अपने जीवन में गुरु जी की कृपा और उनकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे। बस संगत जी, सत्संग सुनते समय आपके मन में अपार श्रद्धा हो और गुरु जी के प्रति विश्वास हो। इस सत्संग को खुद भी सुने और आप अपने अपनों को भी सुनाएं, क्योंकि इससे सभी का कल्याण होगा। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग करने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी, ब्लेस्ड और ओल्ड संगत रूप कौर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं परम पिता परमेश्वर हमारे गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना गुरु जी, आपकी हर सेवा के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने श्री चरणों में बिठाकर हमें बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत प्यार भी दिया। आज भी लगता है कि जैसे कल परसों की ही बात है और आज भी आंखों के सामने वो नजारे घूम जाते हैं जब हम गुरु जी के दरबार में उनके पास जाया करते थे। संगत जी, गुरु जी ने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत कृपा बख्शी है और मेरी यात्रा गुरु जी के साथ 1996 में शुरू हुई। संगत जी, मैं अपने सत्संग में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव मेरे दादाजी और मेरी नानी जी का रहा है। संगत जी, मैं अपने दादाजी की बात करूं तो वो राधा स्वामी थे और बहुत पूजा पाठ करते थे और उनका एक ही मत था कि हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें लेकिन हमारी गति बिना गुरु के नहीं हो सकती। और मेरे दादाजी गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ करते थे और जो मेरी नानी जी हैं वो सुबह 4 बजे उठकर गुरुद्वारे जाया करती थी और वहाँ से आने के बाद घर पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करती थी। दिन रात संगत जी उनका पूजा पाठ में बीतता था। संगत जी, मेरी जो नानी जी थी वो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु ही मानती थी। एक बार संगत जी, मेरी नानी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया और मुझे कहा कि तुम सुखासन कर देना। संगत जी, सुखासन आता नहीं था तो नानी जी बता कर गई। मैंने वैसा कर दिया और अगले दिन संगत जी नानी ने मुझे बताया कि तुमने सुखासन के समय गुरु ग्रंथ साहिब को उल्टा रख दिया, क्योंकि उनके लिए वो कोई किताब नहीं थी, वो साक्षात गुरु हैं। जबकि मेरे दादाजी उसे ग्रंथ के रूप में लेते हैं और उस ग्रंथ में कही हुई बातों को उठाते हैं, अपने जीवन में अमल करते हैं। इन दोनों में बस यही अंतर था। संगत जी, मेरी नानी के भी गुरु थे और मेरा बचपन इन्हीं दोनों के साथ बहुत ज्यादा बीता। संगत जी, आप बचपन से जो देखते हैं उसका असर आपके बाल मन पर हमेशा के लिए रह जाता है और इसीलिए संगत जी, मेरे दादाजी और मेरी नानी जी दोनों का जो पूजा पाठ करने का तरीका था, जो उनकी भक्ति थी, उसका असर मुझ पर भी हुआ। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे मन में प्रबल इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी अपने जीवन में गुरु बनाना है, क्योंकि दादाजी की वो बात मेरे मन में बैठ गई थी कि गुरु के बिना गति नहीं होती। संगत जी, समय धीरे धीरे बढ़ने लगा और शायद मैं लगभग 16 साल की रही होंगी तो एक दिन मैंने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, मुझे भी गुरु बनाना है, आप मुझे नामदान दिलवा दीजिए। दादाजी बहुत खुश हो गए और मुझसे कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें नामदान दिलवा देता हूँ। लेकिन मेरी दादी ने उन्हें रोका और
और कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, न जाने इसकी कहाँ शादी होगी और वहाँ ये जाकर नियम धर्म कर पाएगी या नहीं, हम नहीं जानते। आप अभी इसे इन सब में मत डालो। संगत जी, मुझे मेरी दादी पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि दादी ने ऐसा कहकर मेरा काम खराब कर दिया था। खैर संगत जी, ये तो बचपन की बातें थी। दादी जी अपनी जगह पर सही थी। समय बीतता रहा। संगत जी, मैं बड़ी हुई, मेरी शादी कर दी गई और जब शादी होकर ससुराल आई तो देखा कि मेरे हस्बैंड वो तो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते थे और उनके विपरीत उनकी जो मदर है यानी कि मेरी सासू माँ, वो तो बहुत पूजा पाठ करती थी और वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही सच्चा गुरु और लिविंग गुरु मानती थी और उनके अनुसार कोई देहधारी गुरु नहीं हो सकता। अगर कोई गुरु है तो गुरु ग्रंथ साहिब। संगत जी, बचपन में कुछ और देखा और ससुराल में एक अलग एटमॉस्फेयर मिला। अब संगत जी, समय पंख लगाकर उड़ता रहा और मैं घर की जिम्मेदारियों में बिजी होती चली गई। बच्चे हो गए, उनका लालन पालन, उन्हें बड़ा करना, इन्हीं सब जिम्मेदारियों में जैसे मैं ईश्वर को भूल सी गई। अब इस बीच संगत जी, मेरे ससुर जी की डेथ हो गई और इसीलिए मुझे मेरी मदर इन लॉ के पास मेरठ जाना पड़ा। और चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड एक लौते बेटे हैं अपने माँ बाप के, तो सारी जिम्मेदारी मेरी थी। अब संगत जी, मैं मेरठ तो आ गई पर वहाँ संगत जी मेरे पास कोई बहुत ज्यादा काम नहीं था और यही कारण था कि धीरे धीरे मेरा मन उदास होने लगा। उदासीनता मेरे ऊपर आने लगी और यही कारण था कि मैं बहुत ज्यादा सुखमनी साहिब का पाठ करने लगी। अब एक दिन की बात है, मेरे दादाजी मुझसे मिलने के लिए मेरठ आए और हम दोनों बाहर बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। तो मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि बेटा, मैंने सारी प्रॉपर्टी तेरे भाइयों के नाम कर दी है और मैंने तेरे नाम कुछ भी नहीं किया है। तू मुझे ये बता कि तुझे मुझसे क्या चाहिए। तो मैंने अपने दादाजी से कहा कि बापूजी, आप तो हमेशा कहते थे ना कि सबसे बड़ी धन दौलत हमारे गुरु होते हैं। बस बापूजी, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे मेरे गुरु मिल जाए। संगत जी, उसी क्षण मेरे दादाजी ने आंखें बंद की, प्रार्थना करी, कुछ मुस्कुराने लगे। उन्होंने जो भी प्रार्थना की होगी, बात यहाँ आई गई हो गई। और कुछ समय के बाद संगत जी, मैं अपने माता पिता के पास चंडीगढ़ रहने के लिए चली गई। संगत जी, मेरे पेरेंट्स 33 सेक्टर चंडीगढ़ में रहते थे। तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, हमारे यहाँ आसपास एक बहुत ही पहुँचे हुए गुरुजी आए हैं। और संगत जी, मेरी मम्मी को गुरुजी से मिलवाने वाले जस्टिस गिल अंकल की जो वाइफ है, गिल आंटी, जो गुरुजी की पुरानी संगत है और वो हमारे रिलेटिव भी हैं, उन्होंने मिलवाया था। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि क्या तुम गुरुजी से मिलना चाहोगी। संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज जहाँ रुके थे वो ठीक हमारे घर के बहुत करीब था और जैसे ही शाम को हम गुरुजी के पास पहुँचे, संगत जी अभी हम बाहर ही थे, लेकिन मुझे इतनी तेज खुशबू आई, मन में विचार आया कि यहाँ पर कितनी ज्यादा अगरबत्ती लगाई हुई है या कोई परफ्यूम छिड़का है, और वो भी इतना ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। खैर संगत जी, हम अंदर गए। अंदर जाते ही देखा कि गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था और उस ब्लू कलर के चोले में गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम गोरे चिट्टे, उनके चेहरे पर बहुत तेज था। मम्मी ने गुरुजी को प्रणाम किया और मम्मी के पीछे पीछे मैंने भी किया। तब मम्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये मेरी बेटी है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे, तू मेरठ तो आई है। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। और फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कुछ देर तक बातें की और मैं वहीं पास में गुरुजी के बैठ गई। और जितनी देर मैं बैठी रही संगत जी, मेरी आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। जबकि संगत जी, वहाँ पर बहुत सारे लोग चंडीगढ़ के थे जो मुझे जानते थे और मुझे शर्म भी आ रही थी। मन में विचार आ रहा था कि न जाने ये लोग क्या सोचते होंगे कि ये इतना रो रही है, जरूर इसे कोई दुख होगा। परंतु संगत जी, मैं क्या करूं, मेरे बस में ही नहीं था। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर संगत जी, हमने लंगर लिया और हम अपने घर आ गए। और जैसा कि आप सभी ने पुरानी संगत से सुना है कि जब कोई गुरुजी महाराज के पास जाकर एक बार दर्शन कर लेता है तो वो उनका दीवाना हो जाता है। वो चुंबक की तरह उनके पास खींचा चला आता है। और घर आने के बावजूद भी संगत जी, मेरा मन बार बार कर रहा था कि मैं फिर से गुरुजी के पास चली जाऊं। संगत जी, अगले दिन हम शाम को फिर से गुरुजी के पास गए। गुरुजी को मत्था टेका और मैं गुरुजी के सामने बैठ गई और बहुत ध्यान से उन्हें देखने लगी। देखा कि गुरुजी ने बहुत ही सुंदर कलर के कपड़े पहने हुए हैं और गुरुजी के आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं और गुरुजी उनसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तो गुरुजी को देखकर मन में विचार आया कि गुरुजी महाराज बाकी गुरुओं से कितने अलग हैं, क्योंकि बाकी गुरु तो सफेद कपड़े या भगवा वस्त्र पहनते हैं, साधना करते हैं या किसी को कुछ प्रसाद में देते हैं, लेकिन यहाँ तो गुरुजी सबसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं। और ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और तभी संगत जी, मुझे सुखमनी साहिब का
एक तुक याद आया, संत द निंदक महाहत्यारा, संत द निंदक परमेश्वर मारा। और तभी संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन गुरुजी से कहा कि मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, आप ही मुझे बताएं कि आप कौन हैं। और उसी वक्त संगत जी मेरे कान में बहुत जोर से आवाज आई, ऐथे तो मेरे कपड़े वेखने आई है, ये कपड़े तो मैंने उनके लिए पाए हैं जिनको मुझे वापस भेजना है, और तू मुझे इन कपड़ों के आगे आकर देख कि मैं कौन हूँ। संगत जी आवाज इतनी तेज थी कि मैं बहुत डर गई और डरते हुए मैंने आंखें खोल दी। सामने देखा तो गुरुजी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, और ये मेरा पहला अनुभव था कि मैंने गुरुजी महाराज को ईश्वर के रूप में देखा। हालांकि संगत जी हम इंसानों को इतनी जल्दी ईश्वर की पहचान कहाँ हो पाती है, और मैं भी समझ नहीं पाई कि मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। खैर संगत जी लंगर करके मैं घर वापस आ गई, और घर आकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और घर पहुँचते पहुँचते ये बात मेरे लिए एक आम बात सी हो गई। और अक्सर गुरुजी महाराज ऐसा ही करते हैं कि गुरुजी अपनी माया से हमें कुछ दिखाते हैं, सुनाते हैं, और थोड़ी ही देर बाद हमारी आंखों पर, हमारी बुद्धि पर माया का पर्दा डाल देते हैं। और देखा जाए तो संगत जी ये मेरे जीवन का पहला चमत्कार था जो गुरुजी ने दिखाया था, लेकिन इस बात को मैंने बहुत ही नॉर्मली लिया। संगत जी हर दिन गुरुजी के पास जाती, उनके दर्शन करती और घर आ जाती। थोड़े समय बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए तो मेरी मम्मी ने खुश होकर उन्हें बताया कि हमारे गुरुजी महाराज हैं और रूप उनके दर्शन करने रोज जाती हैं, आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन इसके उल्टा मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हो गए और मेरी मम्मी से कहने लगे कि मम्मी अभी रूप की उम्र 26-27 साल की है और आपने इसे अभी से पूजा पाठ में लगा दिया है, किन किन चक्रों में लगा दिया है। संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे हस्बैंड क्या बातें कर रहे हैं। खैर संगत जी मैं चुप रही। शाम को हम सभी को पार्टी में जाना था, लेकिन संगत जी मेरा मन वो तो सिर्फ गुरुजी की तरफ था। मेरा पार्टी में जाने का कोई मन नहीं था। दिल कर रहा था बस दौड़कर गुरुजी के पास चली जाऊं। संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत डरती हूँ हर बात से, और ऐसी व्यक्ति हूँ कि अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं तुरंत मान लेती हूँ। संगत जी उस शाम को मैंने अपने हस्बैंड से बहुत डरते हुए कहा कि चलो हम पार्टी में तो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं गुरुजी के दर्शन करना चाहती हूँ, आप गाड़ी बाहर रोकना, मैं बस उन्हें मत्था टेक कर वापस आ जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो ठीक है। संगत जी जैसे ही शाम को मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अंदर गई तो जनरली गुरुजी के पास बहुत ज्यादा संगत नहीं बैठी होती थी, लेकिन उस दिन गुरुजी के सामने बहुत लंबी लाइन लगी थी, और ये देखकर मुझे बहुत डर लगा कि आज तो मुझे डांट खानी ही खानी है। बस मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप कुछ भी करो, मेरे हस्बैंड को भी अंदर बुला लो ताकि मुझे डांट ना पड़े। संगत जी मैं लाइन में खड़ी थी और मेरे आगे बस 1-2 लोग थे और मेरी बारी आने ही वाली थी। तभी मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मेरे पीछे ही खड़े हैं। हम दोनों ने मत्था टेका और वहीं पास में गुरुजी के बैठ गए। संगत जी वहाँ बैठे रहे और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड भी बड़े आराम से वहाँ बैठे हैं। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये ना कह दें कि देखो तुम्हारी वजह से देर हो गई। तो मैंने हस्बैंड से खुद ही पूछ लिया कि चले। संगत जी हम दोनों उठे, गुरुजी को मत्था टेका और हम बाहर आ गए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बाहर आकर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि थोड़ी देर और बैठना चाहिए था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई, गुरुजी का शुक्राना किया और कितनी छोटी सी बात मैंने गुरुजी से मांगी और गुरुजी ने उसे भी पूरा कर दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरा ख्याल रखने का शुक्राना। अब संगत जी हम दोनों वापस मेरठ आ गए। संगत जी बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और इनकी पोस्टिंग फील्ड एरिया में थी। संगत जी कुछ समय के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग लेबनान हो गई एक UN मिशन के कारण, और संगत जी मेरे हस्बैंड अपनी यूनिट की कमांड कर रहे थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड लेबनान चले गए और तब तक गुरुजी महाराज दिल्ली एम्पायर स्टेट आ चुके थे। और संगत जी मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन करने के लिए शनिवार को जाती और रविवार की रात तक वापस आ जाती। संगत जी मैं जितनी बार गुरुजी के पास जाती उतनी ही बार गुरुजी महाराज मुझे 3-4 अपने स्वरूप पकड़ा देते। संगत जी मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हो गए और मैं घर आकर गुरुजी के सभी स्वरूप को एक फाइल में रखती चली गई, इस डर से कि अगर मेरी मदर इन लॉ ने देख लिया तो वो पूछेंगी कि ये कौन है और किसको मानने लग गई हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं हर चीज से बहुत डरती रही हूँ, लेकिन आज जाकर मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं अपने गुरु के लिए
लिए इतना स्टैंड भी नहीं ले सकी कि मैं खुल के बोल सकूं कि मेरे गुरु हैं और मैं इन्हें मानती हूँ। अब संगत जी, थोड़े दिनों के बाद मेरे हस्बैंड की यूनिट से मुझे एक मैसेज आता है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे तुरंत लेबनान पहुंचना है, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को लीवर सोराइसिस हुआ था और उस समय संगत जी मेरे दोनों ही बच्चे बहुत बहुत छोटे थे। संगत जी मेरा बेटा बहुत छोटा था, करीब 5-6 साल का, और मेरी बेटी लगभग 10 साल की थी। और मुझे आज भी याद है संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था और मुझे दिल्ली में मेरे हस्बैंड की यूनिट के पास पहुंचना था और वहां से वो लोग मुझे फ्लाइट में बिठाने वाले थे। संगत जी मैं वहां पहुंची तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि पहले मैं गुरुजी के दर्शन करूंगी और उसके बाद ही जाऊंगी। तो वहां मुझे कहा गया कि आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं खाने बैठी संगत जी तो मेरा फास्ट था, लेकिन मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे और मैंने देखा ही नहीं कि मेरी प्लेट में मीट रखा हुआ है। और जैसे मैंने एक बाइट ली मुझे एहसास हुआ कि ये तो मीट है और मैं बहुत डर गई। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी डरपोक थी कि मेरे मन में तुरंत विचार आ गया कि मैंने गलती से मीट खा लिया। आज तो मेरा शिवरात्रि का उपवास है और मेरे मन में भावना आ गई कि अब तो जरूर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद संगत जी यूनिट के एक मेंबर के साथ मैं गाड़ी में बैठकर गुरुजी के एम्पायर स्टेट के लिए निकल गई। इसके पहले मैं एम्पायर स्टेट कई बार जा चुकी थी, लेकिन सच कहूँ तो संगत जी उस दिन हमें एम्पायर स्टेट बहुत देर तक नहीं मिला। हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए और जब फाइनली एम्पायर स्टेट मिला और हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाजा बंद था। मैंने वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाया तो सुदामा अंकल ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही कहा कि बहन जी कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि सुदामा मुझे गुरुजी से मिलना है, बहुत अर्जेंट है। तो सुदामा अंकल कहने लगे कि गुरुजी महाराज तो हर जगह व्याप्त है, आप यहीं पर खड़े होकर अरदास करो, आपकी अरदास गुरुजी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इस समय गुरुजी पाठ में बैठ चुके हैं। लेकिन संगत जी मुझे सुदामा अंकल की बात समझ ही नहीं आ रही थी। मेरे तो बस मन में यही चल रहा था कि सुदामा क्या कह रहा है। अगर मैं गुरुजी से नहीं मिलूंगी, उनसे बात नहीं करूंगी, उन्हें नहीं बताऊंगी कि मैं किस मुश्किल में हूँ, तो गुरुजी को पता कैसे चलेगा। लेकिन देखिए सुदामा ने मुझे क्या कहा था कि गुरुजी हर जगह व्याप्त है। और यही अंतर था संगत जी उनकी आध्यात्मिक यात्रा में और मेरी आध्यात्मिक यात्रा में। खैर संगत जी मैंने वही मत्था टेका और वहीं पर गुरुजी से अरदास की और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। संगत जी जब लेबनान पहुंची तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार हैं और यही कंडीशन रही तो ये मुश्किल से 3 महीने तक जिंदा रह पाएंगे। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके हस्बैंड को लीवर ट्रांसप्लांट की सख्त आवश्यकता है। संगत जी इस बीच मेरी मम्मी गुरुजी के पास गई और गुरुजी को सारी बात बताई और तब गुरुजी ने मेरी मम्मी को कुछ करने के लिए कहा। मेरी मम्मी ने वो सब कुछ किया और इधर मुझे पता चला कि इजराइल में इसके बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। संगत जी उन दिनों लेबनान से इजराइल जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि लगातार वॉर चल रहे थे, लेकिन मैं इजराइल गई, डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने कहा कि आप अपने हस्बैंड को लेकर आए, मैं उनके टेस्ट करूंगा और उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। जब मैं इजराइल से वापस आई संगत जी तो मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हुए। मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय वो बार बार नाराज होते रहे और कहते रहे कि तुम्हें बोला किसने कहीं जाने के लिए। और जिन ऑफिसर ने मुझे फ्लाइट करके दी थी उन्हें भी बहुत डांट लगाई। अब संगत जी उसके बाद मैंने अपनी बहन को फोन किया जो उस समय लंदन में रह रही थी। मैंने उसको सारी बात बताई और उसने मुझे बताया कि यहाँ वर्ल्ड फेमस लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तुम अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ आ जाओ। और फिर संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी सिस्टर के पास लंदन चली गई। संगत जी वैसे तो मेरे हस्बैंड पहले से ही गुस्से वाले थे और जब से वो बीमार हुए थे तो उनका गुस्सा और बढ़ गया था और पूरे टाइम संगत जी मैंने उनके गुस्से को बियर किया, उनकी हर चीज बर्दाश्त की और उन्हें लेकर मैं लंदन पहुंच गई। संगत जी मैं अपनी दीदी के साथ अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर से बात की और इन्हें एडमिट करवाने की हमने बात करी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड नाराज हो गए और हॉस्पिटल से बाहर आ गए और कहने लगे कि मुझे यहाँ कोई इलाज नहीं करवाना। खैर संगत जी इनकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाई और हम दोनों वापस इंडिया आ गए। अब संगत जी यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की फ्लाइट गवर्नमेंट फ्लाइट थी और मेरी फ्लाइट दूसरी थी। तो मेरे हस्बैंड एक दिन पहले पहुंच रहे थे इंडिया और मैं इनके एक दिन बाद। तो जब संगत जी मेरे हस्बैंड इंडिया पहुंचे तो मेरी मम्मी इन्हें गुरुजी के पास ये कहकर ले गई कि आपको गुरुजी के पास चलना बहुत जरूरी है। संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी को मना तो नहीं कर पाए, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि जितनी देर मेरे हस्बैंड बैठे रहे वहाँ लगातार गुस्सा करते रहे कि मम्मी आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हो, ये सामने बैठे कोई भगवान है जो मुझे ठीक कर देंगे, आप भी बेवजह कहीं कहीं ले जाते हो। खैर संगत जी अगले दिन मैं आ गई और मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी के पास गई। मैं गुरुजी के साइड में बैठी
हुई थी और मैं बिल्कुल चुपचाप थी, एकदम शांत। और मम्मी बार बार मुझे कह रही थी कि तू गुरुजी को बोल, तू गुरुजी को बोल। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आखिर क्या बोलूं गुरुजी को। फिर आखिरकार मैं अपने घुटनों पर बैठी और बस मेरे मुंह से इतना ही निकला कि गुरुजी उनको ठीक कर दो। मेरा इतना कहना था। गुरुजी ने बहुत जोर से डांटा, और नास्तिक है, मैं की कर सकता। अब संगत जी गुरुजी का डांटना हुआ। एक तो पहले ही संगत जी में बहुत परेशान, ऊपर से इमोशनली भी हम बहुत वीक हो जाते हैं। मैं पीछे बैठी और लगातार रोने लगी। गुरुजी बार बार मुझे देखें, फिर किसी और संगत को देखें, फिर बीच बीच में मुझे देखते जाएं। फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया कि इथे आ। मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मुझे कुछ करने के लिए कहा। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, घर आ गई और जैसा गुरुजी ने कहा मैंने वो सब कर दिया। संगत जी, यहाँ मैं आप सभी संगत को एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज के लिए किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम इंसानों के लिए है, क्योंकि यदि गुरुजी हमें छोटे मोटे उपाय न बताते तो शायद हमारा विश्वास नहीं बन पाता और हमें ये लगता है कि उपाय करने से हम ठीक हुए हैं। जबकि संगत जी भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए इन उपायों की कोई औकात नहीं है। वो तो बस चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर देते हैं। लेकिन हम इंसान विश्वास कहाँ करते हैं, और इसीलिए गुरुजी महाराज को हमारे साथ ये सारे खेल खेलने पड़ते। संगत जी, हमारे लीवर के जब सेल टूटते हैं तो उनमें कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और उनके लेवल से ये पता लगाया जाता है कि आपको लीवर में कितना इन्फेक्शन है। और वो लेवल संगत जी मेरे हस्बैंड का 30 से 35 होना चाहिए था, जबकि मेरे हस्बैंड का वो लेवल 300 के करीब था। और डॉक्टर ने देखकर साफ कह दिया था कि आखिर ये इंसान जिंदा कैसे है। लेकिन संगत जी, मैं जैसे जैसे गुरुजी के पास जाती रही, मेरे हस्बैंड धीरे धीरे ठीक होते रहे। और जो डर मेरे अंदर बना हुआ था वो गुरुजी की प्रेजेंस में बैठकर सारा डर गायब हो गया और मेरे अंदर एक शांति आ गई और मन में एक ठहराव सा आ गया। एक बार की बात है संगत जी, टेंशन तो चल ही रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड कमरे में लेटे हुए थे और तभी संगत जी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में आया और मैं डर कर उठकर बैठ गई। मेरे पास में हस्बैंड सो रहे थे और मैंने वही बिस्तर पर बैठे बैठे सुखमनी साहिब का पाठ शुरू कर दिया। संगत जी, उस वक्त मेरी आंखें बंद थी और ठीक मेरे फोरहेड के सेंटर पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खुला हो, और देखा मैंने कि गुरुजी महाराज लाल चोले में विराजमान हैं और मुझे कह रहे हैं कि उठ, तू सो रही है, मैं इसे ठीक करने आया हूँ। संगत जी, मैं लगातार पाठ करती रही और जब तक पाठ करती रही गुरुजी महाराज मुझे दिखते रहे। लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि हॉस्पिटल में होती है। थोड़ी देर के बाद मैंने सुखमनी साहिब का पाठ बंद कर दिया और जैसे पाठ बंद किया गुरुजी महाराज डिसअपियर हो गए और मैं फिर लेट गई। सुबह जब उठी संगत जी तो मुझे याद तो आ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है और गुरुजी ऐसा कह रहे थे। लेकिन संगत जी, उत्साहित होने की बजाय मैं बहुत नॉर्मल थी। मुझे लगा कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। खैर संगत जी, जब मैं शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंची तो देखा गुरुजी के नाखून पूरे नीले पड़ चुके थे। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठी मैंने मत्था टेका। गुरुजी ने मुझे देखते हुए कहा, आंटी करता ना कल्याण। बस मेरे मुंह से इतना ही निकला, हाँ जी गुरुजी। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि मैं उस वक्त अपने गुरुजी को थैंक यू भी नहीं कह सकी। मेरी बस नजरें गुरुजी के नाखून पर थी जो कि पूरे नीले पड़ चुके थे और अंदर ही अंदर मुझे बहुत रोना आया। मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज के बाद मैं अपने कर्म आप पर नहीं डालूंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आपको भोगना पड़े और आज के बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। और संगत जी, मैं जितने दिन वहाँ रही रोज गुरुजी के दर्शन करती और गुरुजी के दर्शन से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ गया। मन में शांति आ गई थी और अब मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और मेरा जीवन बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया था। और संगत जी, यही तो हमारे सच्चे और पूर्ण गुरु की निशानी होती है कि जब कोई सच्चा और पूर्ण गुरु मिलता है तो उस इंसान को कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि उस पूर्ण गुरु के सानिध्य में आकर उनके ओरा में आते ही अपने आप हमारे मन का मेल धीरे धीरे साफ होने लगता है और आपके कर्म स्वतः ही कटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद संगत जी, मैं हस्बैंड को लेकर मेरठ आ गई, लेकिन तब भी मेरे हस्बैंड का गुरुजी पर विश्वास नहीं था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत कृपा, बहुत मेहर मेरे हस्बैंड पे रही है। एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड एम्पायर स्टेट गए थे और उस समय गुरुजी सैर करके आए ही थे तो वो बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे। हम दोनों ने गुरुजी को मत्था टेका तो तुरंत गुरुजी ने हवा में हाथ उठाया और उनके हाथ में सचखंड का प्रसाद प्रकट हुआ और वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दिया। लेकिन मेरे मन में चलने लगा
कि गुरुजी आपने तो मुझे प्रसाद ही नहीं दिया। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अंबाला हो गई। हम लोग वहाँ रहने लगे, मैं वहाँ काम करने लगी और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को गुरुजी के बारे में बताने लगी और सबकी इच्छा होती थी कि हम तुम्हारे गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं। और एक बार संगत जी हम सभी गाड़ी में बैठकर गुरुजी के दर्शन के लिए आए और रास्ते में मैंने सबसे कहा कि तुम्हारी जो भी परेशानियां है ना वो सब गुरुजी से कह देना, वो सब ठीक कर देंगे। संगत जी हमारे साथ एक लड़की थी जिसके परिवार में बहुत ज्यादा समस्या थी और समस्या इतनी ज्यादा थी कि बात पुलिस तक पहुंच गई थी। संगत जी वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने अपने कर्म हैं। और वो साईं बाबा को बहुत मानती थी। जब हम सब गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि आज तो तू ट्रक भर कर ले आई। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो संगत जी जिस लड़की की बात मैं कर रही हूँ उसने जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने उससे कहा मांग की मांगती है। लेकिन संगत जी उसने कुछ नहीं मांगा और वो चुप होकर आंखें बंद करके साइड में बैठ गई। उसके बाद सबसे गुरुजी ने बातचीत की, सबने अपने अपने हिसाब से गुरुजी से बोला और गुरुजी को जिसे जो आशीर्वाद देना था दिया। उसके बाद हम सब ने लंगर किया और जैसे ही हम बाहर आए तो मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने गुरुजी से मांगा क्यों नहीं। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे तो गुरुजी वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए, मुझे तो वहाँ साईं बाबा दिखाई दे रहे थे। तो संगत जी मुझे समझ में आया कि आप गुरुजी महाराज को जिस भाव से देखोगे आपको गुरुजी वैसे ही नजर आएंगे। और गुरुजी संगत की भावना की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा ये मुझे इस रूप में देखना चाहती है तो मैं इसे ऐसे ही दर्शन दूंगा। संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार में आते तो मैं कई संगत को देखती कि वे गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम करते। मन में विचार आता कि गुरुजी से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा दिखावा करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन संगत जी बाद में धीरे धीरे मैं खुद भी गुरुजी को दंडवत प्रणाम करने लगी। कई बार गुरुजी संगत को उठाकर कहते कि चल सुना तेरे नाल की हुआ। संगत जी मैं सोचती थी कि अगर गुरुजी ने मुझे उठा दिया तो मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। लेकिन संगत जी बाद में गुरुजी महाराज मुझे उठाते थे और मैं अपना सत्संग शेयर करती थी। और संगत जी ये मैंने महसूस किया कि गुरुजी के पास आने के बाद इंसान के अंदर कितने बदलाव आ जाते हैं। अहम, मैं, ईगो सब खत्म हो जाता है। एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण दबाने के लिए कहा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे 2 दिन तक मेरे हाथों से गुरुजी की खुशबू नहीं जा रही थी। और जब भी संगत जी हम दिल्ली आते गुरुजी के दर्शन के लिए तो उनके दरबार पहुंचने से पहले ही संगत जी मेरे फॉरहेड पर जहाँ पर थर्ड आई होती है वहाँ गुरुजी की वाइब्रेशन शुरू हो जाती थी। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के पास दरबार में बैठी हुई थी और लंगर भी चल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लेडी वहाँ पर आई और उसके हाथ में एक पैकेट था और उस पैकेट को उसने गुरुजी के चरणों में रखा और गुरुजी से वो कुछ कहने लगी तो गुरुजी आगे की तरफ झुककर उसकी बात सुनने लगे और एकदम से गुरुजी ने उस पैकेट को लात मारी और कहा कि तू मुझे पैसे देने आई है, चल उठा इन पैसों को। और उसी वक्त संगत जी वहाँ जितने भी गुरुजी के स्वरूप थे उनमें से लगातार अमृत टपकने लगा और उस अमृत की बूंदे हम पर ऐसी गिर रही थी जैसे कोई हम पर इतर फेंक रहा हो। संगत जी सभी संगत ने उस अमृत को चखा और ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि वो अमृत इतना ठंडक वाला था, इतनी फ्रेग्रेंस थी उसके अंदर कि मेरा पूरा गला तर हो गया था और उस अमृत में एक अजीब सी मिठास थी। संगत जी ऐसे कई सारे इंसिडेंट गुरुजी की प्रेजेंस में मैंने देखे। एक बार की बात है, कोई संगत जब गुरुजी के पास आई तो वो अपने साथ गुरुजी के लिए 2 डिब्बे छेना बर्फी के लिए लेकर आई और गुरुजी महाराज उस प्रसाद को सभी संगत में बांट दिया करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज अपने बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे कोमल हाथों से वो प्रसाद देते और संगत के दोनों हाथ भर जाते। अब मैं देख रही थी कि गुरुजी उन डिब्बों में से मिठाई उठा उठा कर संगत को दिए जा रहे हैं। मन में विचार आया कि गुरुजी मेरी तो बारी नहीं आएगी, दोनों डिब्बे खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो दोनों डिब्बे खत्म हुए गुरुजी ने दोनों डिब्बे के ढक्कन लगाए, उसे जोर जोर से हिलाया और देखते ही देखते दोनों डिब्बा पूरे मिठाई से भर गया। और वहीं पास में रोमा आंटी खड़ी थी और वो ये सब देख रही थी। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि देख दिए परे हो। और उस दिन संगत जी हर एक संगत को वो प्रसाद मिला, इंक्लूडिंग मुझे। संगत जी एक बार की बात है, मम्मी ने मुझे कहा कि गुरुजी को मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद है, तो एक काम कर सरसों का साग मैं ले आती हूँ और मक्के की रोटी तेरी मेड बहुत अच्छी बनाती है तो उससे बनवा कर ले आना। मैंने कहा ठीक है मम्मी। संगत जी हम दोनों मक्की की रोटी और सरसों का साग लेकर गुरुजी के पास पहुँच गए और हमने वहाँ जाते ही सबसे पहले मक्की की रोटी सरसों का साग किचन में दे दिया और फिर गुरुजी के पास गए। और जैसे ही हम गुरुजी को मत्था टेक रहे हैं गुरुजी मेरी मम्मी से कहते हैं संधू आंटी आज तो मेरे लिए मक्की दी रोटी और सरसों दा साग लाई है। तो मम्मी कहने लगी हाँ जी गुरुजी। लेकिन संगत बहुत आई थी तो हम दोनों माँ बेटी ये सोच रहे थे कि आज तो रोटियां और सरसों का साग कम पड़ जाएगा। लेकिन आप विश्वास नहीं
करोगे संगत जी, सबको भर पेट मिला, किसी को कोई कम नहीं पड़ा। हम नहीं जानते संगत जी कि वो सरसों का साग और वो मक्की की रोटियां कैसे बढ़ गई। गुरुजी महाराज की संगत जी बहुत कृपा रही, उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, हस्बैंड को ठीक किया, बच्चों को ब्लेस किया और कई सारे अनुभव दिए। संगत जी मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज हर जगह हैं, हर जगह मौजूद हैं और आप सच्चे मन से गुरुजी को याद कीजिए, आपकी हर अरदास गुरुजी महाराज जरूर पूरी करेंगे। और ये सब कुछ मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। संगत जी अपने सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूपी से सीमा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी सीमा उत्तर प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आदेश अनुसार आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले संगत जी मैं अपने गुरुपा से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने इतना लेट शुक्राना सत्संग किया। वैसे तो संगत जी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने प्रभु का शुक्राना कर सकें। संगत जी मैं टीना आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जो हम सभी के शुक्राना सत्संग अपनी मीठी वॉइस में शेयर करती हैं। संगत जी वैसे तो मेरे साथ रोज ही शुक्राना सत्संग होता है पर हम मूर्ख प्राणी अपने गुरु पिता का शुक्राना भी ठीक से कर नहीं पाते। संगत जी आज मैं आप सबके साथ वो सत्संग शेयर करना चाहूंगी जो कल्पना से भी परे है। संगत जी सत्संग में हमने कई बार सुना है कि गुरुपा ने हमें जीवन दान दिया। किसी संगत ने कहा कि मेरे पति को जीवन दान दिया, तो किसी ने कहा कि मेरे बच्चों को जीवन दान दिया। और सत्संग सुनते सुनते सच कहूंगी संगत जी थोड़ा बहुत मन में संदेह भी रहा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी 28 जून की रात को 3:10 पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा हम तीनों गहरी नींद में सो रहे थे। संगत जी ना तो कोई खटपट की आवाज थी ना ही तार जलने की दुर्गंध, लेकिन संगत जी अचानक से चलते चलते सीलिंग फैन हम सबके ऊपर आ गिरा, वो भी बिल्कुल सेंटर में। जबकि संगत जी चलता हुआ पंखा अगल बगल गिरता है लेकिन वह सीधे मेरे छोटे बेटे की नाक पर गिरा और मेरे हाथ पर उस पंखे की पंखुड़ियां लगी। इतने में संगत जी मेरा बेटा जोर से चिल्लाया। संगत जी उसकी आवाज सुनकर हम सभी उठकर बैठ गए और देखा तो फैन ऊपर गिरा हुआ है। संगत जी हमारे बेड पर हमने नेट लगाया हुआ था और देखा कि नेट 2 जगह से फट गया था और हम तीनों पूरी तरह सुरक्षित थे। हमें एक खरोच तक नहीं आई और उठते ही मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और जब संगत जी हम दोबारा सोए तो मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करके सोई और तब गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि हम सब क्या हो गए थे। संगत जी सपने में देखा कि 3 डेड बॉडी है। संगत जी आप समझ सकते हैं कि उस दिन गुरुपा ने हम तीनों की जान बचाई है और सपने में ही गुरुजी ने ये भी दिखाया कि ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें जीवन दान देने का शुक्राना। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग जून महीने का है जब मैं अपने भाई के घर लखनऊ गई हुई थी और सुबह गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिया कि आज गुरुवार है और मैं तेरे घर आऊंगा, तू मुझे चाय पिलाना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने गुरुजी के मैसेज को सीरियसली नहीं लिया और मैं भाभी के साथ मार्केट चली गई और वापस आते हुए संगत जी करीब 10 से 11 वर्ष का एक लड़का आया और मेरी भाभी से कहने लगा कि मुझे पैसे दे दो, मुझे चाय पीना है। और वह बच्चा लगातार मुस्कुरा रहा था। मैंने भाभी से कहा कि भाभी इस बच्चे को समोसा खरीद के दे दो और बच्चे से कहा कि बेटा बच्चे चाय नहीं पीते, लेकिन वो बच्चा लगातार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आया और वहाँ पर चाय की कोई दुकान भी नहीं थी। जैसे ही वो बच्चा थोड़ी दूर पहुँचा मुझे अचानक सुबह मैसेज की बात याद आ गई और मैंने मन ही मन गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगी। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत सत्संग होते रहते हैं पर हम संगत उसे समझ ही नहीं पाते। संगत जी आज का तीसरा बड़ा सत्संग है कि मैं अपने स्कूल में बैठी हुई थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरी मैडम खुद मुझे बुलाए, क्योंकि संगत जी कुछ दिनों से हमारे बीच में कुछ गलतफहमी चल रही थी। लेकिन गुरुजी का मुझे आदेश था कि जो तेरे लिए सही नहीं है मैं उन सबको तेरे से दूर कर दूंगा। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। थोड़ी ही देर में मेरी मैडम ने मुझे बुलाया और बहुत प्यार से बात की और मुझे स्कूल का काम समझाया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। वैसे संगत जी मैं कहीं भी
भी जाती हूँ तो गुरुजी को अपने साथ चलने के लिए कहती हूँ। गुरुजी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, माता पिता, भगवान सब कुछ हैं और मैंने अपना सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया है। संगत जी, मेरे पास तो बहुत सारा शुक्राना सत्संग अभी भी है, लेकिन जब गुरुजी महाराज आदेश करेंगे मैं वो सारे सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी, मैं जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ, मुझ में इतनी बुद्धिमता या चालाकी तो नहीं है। संगत जी, मुझे आज तक जो भी मिला है सब परमात्मा की कृपा से मिला है। मुझ में मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर मेरे मालिक ने मुझे बहुत सम्मान दिलाया है, मेरी हर जरूरत पूरी की है, चाहे पैसा हो या ना हो। हम तो समझ भी नहीं पाते कि ये सब कुछ कैसे हो गया। संगत जी, आप सभी से प्रार्थना है कि गुरुजी महाराज पर विश्वास बनाए रखिए, सब कुछ होगा और अवश्य होगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरी बहनों का है। पहला शुक्राना सत्संग मेरी बड़ी बहन की तरफ से है। संगत जी, वो बाहर रहती है और जॉब करती है, तो संगत जी जनवरी से उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया था और उसे टेंशन हो गई कि अब तो मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि संगत जी बाहर सरवाइव करना, वो भी बिना जॉब के, बड़ा ही मुश्किल है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक निकल गए और कोई प्रोजेक्ट उसे नहीं मिला। वो बहुत परेशान। फिर उसने मुझे कॉल किया कि अपने गुरुजी से अरदास कर कि वो मुझे प्रोजेक्ट दिला दे। संगत जी, मैंने भी अगले दिन गुरुजी से अरदास कर दी और संगत जी उस दिन टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी दोनों बहनों का काम मैंने कर दिया है। संगत जी, मैसेज पढ़कर मैं तो बड़ी हैरान, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही बहन के लिए अरदास की और दूसरी बहन का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये है हमारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैंने अपनी बड़ी बहन को कॉल किया कि गुरुजी का मैसेज आया है तो क्या हुआ, और संगत जी उसने बताया कि अभी उसके पास मैसेज आया है कि मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है। संगत जी, मैंने उसी समय गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अब ये बात हुई संगत जी बड़ी बहन की, तो मैंने दूसरी सिस्टर को कॉल किया कि हमारी बड़ी बहन का प्रोजेक्ट आ गया है। तो उसने मुझे बताया कि मेरा वीजा जो बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था, वो भी बिना रुकावट के आ गया है। तो फिर मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखिए, मैंने अरदास एक बहन के लिए की, लेकिन मेरे गुरुपा ने दोनों का काम कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे स्कूल खुले और खुलते ही इंचार्ज ने कहा कि आपका प्रेजेंटेशन है, और प्रेजेंटेशन भी सबके सामने। सच बताऊं संगत जी, मुझे सबके सामने बोलने से बहुत डर लगता है। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, इस प्रेजेंटेशन को मत होने दो, और संगत जी ऐसा ही हुआ। मैसेज आया कि अब विंटर हॉलीडेज में होंगे। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी कि वो सब कुछ जानते हैं कि मेरी संगत को क्या चाहिए। गुरुपा, मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आवर सत्संग इन योर ब्यूटीफुल वॉइस। गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।